Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to start a new chapter and that is chapter number 9, reproduction in animals. Yes, how do animals reproduce? As you have read in class 7 that how do plants reproduce? Reproduction in plants. Yes, we have seen the female part of the plants and then the male part of the plant. Yes, now let's see and now let's study about that how animals reproduce. Okay, so first of all we will be understanding that what do you mean by this word reproduction, and then how do animals reproduce. So let's see what is there in the first para. Do you recall the processes of digestion, circulation, respiration which you have studied in your previous classes? Obviously, you have studied in your previous classes what is digestion, circulation, respiration. These processes are essential for the survival of every individual. अगर आपकी बॉडी में डाइजेशन नहीं होगा, अगर आप रेस्पायर नहीं कर पाओगे तो क्या मीन्स क्या मीन्स जिंदा रह पाओगे? नो. सो दीज ऑल आर द प्रोसेस. अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा सो आप जिंदा नहीं रह सकते. सो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल. हर एक के लिए ये सब करना मीन्स ज़रूरी है, वो चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, है ना. यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. रिप्रोडक्शन क्या होता है? गिविंग बर्थ टू यंग वंस को बर्थ देना, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन, है ना. रिप्रोडक्शन क्यों मीन्स वाई डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस? रिप्रोड्यूस वो क्यों करते हैं? ताकि उनका जो जनरेशन है वो बना रहे. ठीक है. अगर एक एनिमल रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो धीरे धीरे उसका जो नंबर है वो डिक्रीज होते होते जाएगा और एट द लास्ट वो जो एनिमल है वो फाइनली एक्सटिंक्ट कर जाएगा, है ना. इसीलिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल है बिकॉज इट हेल्प्स फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज. अगर एनिमल रिप्रोड्यूस करता है तो उसका जनरेशन बढ़ते जाएगा और वो एक्सटिंक्ट नहीं होगा. सो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज. क्लियर. इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट रिप्रोड्यूस. जो कि हम आपको बताया कि अगर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस ही नहीं करेंगे सो क्या होगा? सो दैट स्पीसीज विल एक्सटिंक्ट, है ना. यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन. सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स नेसेसरी है, नहीं तो वो एक्सटेंड कर जाएंगे अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं एनिमल्स. क्लियर. So this is the first para. Second is you have already learned in your previous class about reproduction in plants. In this chapter we shall learn how reproduction takes place in animals. हम लोग देखे थे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट्स में. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना. वो हम लोग प्लांट्स में देखे थे कि प्लांट्स में कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. Now we are going to see that how do animals reproduce. See, animals also reproduce by two methods. One is sexual reproduction and the second one is asexual reproduction. ठीक है. So let's see what is the modes of reproduction. Have you seen the young ones of different animals? So we have to complete this table. You must have seen the young ones of various animals being born. How are kittens and puppies born? Do you think that these young ones look the same before they were born as they do now? Let us find out. तो ये सब हम लोग जब रीड करेंगे तब पता चलेगा. सो जो टेबल 9.1 है तो उसमें आपको यंग वन का नाम बताना है. तो ह्यूमन का यंग वन क्या होगा? बेबी. कैट का किटन, डॉग का पपी, बटरफ्लाई का कैटरपिलर वगैरह, देन हैन का चिक, काव का काफ, फ्रॉग का टैडपोल. Yes. Now, just as in plants, there are two modes by which animals reproduce. There are two modes by which animals reproduce. Two modes से animal reproduce कर सकता है. Either by the asexual reproduction or sexual reproduction. These are sexual reproduction and asexual reproduction. Clear? So this is the introduction part of this chapter कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट इज दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है. एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेट्स सी. Try to recall reproduction in plants which you studied in class 7. You will remember that plants that reproduce sexually have male and female reproductive parts. Yes, जो plant sexually reproduce करेगा उसमें देखना कि एक male part होगा
और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, है ना। अगर ये दोनों पार्ट नहीं होते, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता, है ना। कैन यू नेम दिस पार्ट्स इन, मीन्स क्या होते हैं, मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंथर, फिलामेंट होते हैं, एंड देन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होते हैं, है ना। अगर ये सब पार्ट्स नहीं होंगे, सो प्लांट्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। यस, इन एनिमल्स ऑल्सो, जिस तरह प्लांट्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सेम वे एनिमल्स में भी मेल्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ठीक है। नहीं तो ऑर्गन्स है, क्या क्या है, लाइक प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। जैसे ही प्लांट्स जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स से जो गैमेट वो बनाते हैं, सेम वे एनिमल्स भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में गैमेट्स बनता है, और वही गैमेट्स फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, जाइगोट, है ना। इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। जो बेबी होता है वो कैसे बनता है, वो जो यंग वंस होते हैं एनिमल्स के, वो कैसे बनेंगे, जाइगोट से ही बनते हैं। इट इज़ द जाइगोट ही धीरे धीरे डेवलप होकर एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है। क्लियर, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो रिप्रोडक्शन जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, है ना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होगा, दैट रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हम लोग जैसे पढ़े थे प्लांट्स का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या, सेम वे नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ मेल एंड फीमेल इन एनिमल्स। यस, so let's see. In humans, we are going to see that what are the reproductive parts in humans and study the process of reproduction in them. So first is male reproductive organ. पहले हम लोग male reproductive organ पढ़ेंगे. Male reproductive organ include a pair of testes. Singular form आ जाएगा testis और plural form आ जाएगा testis. es plural form, is singular form. ठीक है. So male reproductive organ, a pair of testes, two sperm ducts and a penis. ठीक है, तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। क्लियर, सो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक पेयर ऑफ टेस्टिस है, मतलब यहाँ पर टू टेस्टिस है ना। ये टेस्टिस है, दिस सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर। नाउ ये क्या है, दिस इज द पेनिस, है ना। और ये जो लाइन आप देख रहे हो जो कि टेस्टिस में कनेक्टेड है, वो आ जाएगा स्पर्म डक्ट। तो ये जो 3 है, ये आ जाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। यही हेल्प करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। क्लियर, अभी हम लोग देखेंगे इन लोगों का काम क्या है। यस, सो the testes produce the male gametes called sperms. Millions of sperms are produced by the testes. तो testes जो हम लोग देखे सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर थे, इसमें millions of sperms प्रोड्यूस होते हैं। sperms you can see here, millions of sperms यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ पर, inside the testes. Millions of sperms are produced by the testes, है ना। दो sperms are very small in size, each has a head, a middle piece एंड अ टेल। सी स्पर्म्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और मिलियंस में पाए जाते हैं, बट हर एक का एक हेड पार्ट होगा, एक मिडिल पार्ट होगा और एक टेल पार्ट होगा। क्लियर, तो दिस इज ऑल अबाउट स्पर्म कि टेस्टिस क्या फॉर्म करता है, स्पर्म। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस किए जाते हैं टेस्टिस के द्वारा, और एक एक स्पर्म में हेड पार्ट होता है, मिडिल पार्ट होता है और टेल पार्ट होता है। क्लियर, सो डज इट अपियर्स टू बी सिंगल सेल। क्या स्पर्म जो है वो सिंगल सेल है? यस, indeed each sperm is a single cell with all the usual cell components you all have seen, है ना, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड ऑल। तो वो सारे जितने भी स्पर्म्स होते हैं वो सब सिंगल सेल होते हैं, और वो सेल में जितना भी कंपोनेंट्स होना चाहिए, सेल कंपोनेंट्स दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 8, वो सारे उसमें प्रेजेंट होते हैं। हर एक स्पर्म के सेल में सारे सेल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और स्पर्म जो होता है वो सिंगल सेल होता है। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर, सो व्हाट पर्पज ऑफ द टेल इन अ स्पर्म नर्व। टेल क्या करता है, मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। स्पर्म मूव करेगा तो स्पर्म को मूव करने के लिए टेल इज यूज्ड। क्लियर, ये जो आप टेल देख सकते हो, दिस वन। क्लियर,
नाउ लेट्स सी द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वो अभी हम लोग देखें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या करता है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, पेनिस एंड स्पर्म डक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, अ पेयर ऑफ ओवरीज, दीज आर कॉल्ड दी ओवरी। ठीक है, वो भी ओवरी भी सर्कुलर टाइप का ही होता है। सो पेयर ऑफ ओवरी, और ओवरी से देख सकते हैं अटैच्ड है, लाइनिंग कनेक्टेड है, उसको बोला जाता है ओविडक्ट, और वी कैन से फैलोपियन ट्यूब्स, है ना। तो ओविडक्ट भी है जिसको कि फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। एंड द यूटेरस, ये जो पार्ट है दिस इज नोन एज द यूटेरस। क्लियर। ओवरी क्या करेगा, ओवरी प्रोड्यूसेस ओवम, जो एग बोलते हैं, है ना, एग्स वो प्रोड्यूस करता है ओवरी, वो भी बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना। जैसे टेस्टिस में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, सेम वे फीमेल में ओवरी जो होता है वो भी एग्स प्रोड्यूस करता है। सी फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा, तो मेल गैमेट्स कौन आ गया, स्पर्म्स, और फीमेल गैमेट्स कौन आ गया, ओवा। ओवा मीन्स एग्स, बहुत सारे एग्स कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरी। ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। सो ये जो ओवरीज है ये पर मंथ क्या करते हैं कि एक एक एग, एक मैच्योर्ड एग, ऐसे ही एग नहीं, एक मैच्योर एग को वो फैलोपियन ट्यूब में सेंड करते हैं, है ना। फैलोपियन ट्यूब को वो भेजते हैं पर मंथ वन एग, है ना। अगर 1 मंथ में ये वाला ओवरी अगर एग फैलोपियन ट्यूब में डाला तो दूसरे मंथ दिस ओवरी विल वर्क एज मीन्स दिस ओवरी विल गिव अनदर एग। सो पर मंथ एक मैच्योर्ड एग रिलीज होता है ओवरी से फैलोपियन ट्यूब तक। क्लियर। नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर। इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट। ओविडक्ट जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें पर मंथ एक मैच्योर्ड एग रिलीज किया जाता है बाय द ओवरीज एवरी मंथ। ठीक है। यूटेरस इज द पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस, लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। ओके लेट्स सी व्हाट इज देयर, कि जो ये जो यूटेरस आपने देखा, दिस यूटेरस, ये यूटेरस में ही, यहीं पर ही बेबी डेवलप करता है। दिस इज द साइट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। ठीक है, तो यूटेरस में बेबी डेवलप करता है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जैसे हम लोग देखे थे स्पर्म जो होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, सेम वे एग जो होते हैं, हर एक एग सिंगल सेल होते हैं और उनमें भी सेम सेल कंपोनेंट्स होते हैं। क्लियर। सो दिस इज द ह्यूमन ओवम, ह्यूमन एग जो बोलते हैं। सो उसमें से न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन ऑल आर देयर। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट what are the male reproductive organs and what are the female reproductive organs. The next step is fertilization. What is fertilization, that we are going to see in the next video. Okay, thank you so much students.